हिंदू धर्म में सती प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान होने के बारे में विवाद है। हिंदू धर्म के उदारवादी ठेकेदार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म स्वच्छ, आदर्श और दूषणरहित व्यवस्था है, लेकिन उनके पास इसका आधार नहीं है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया है। यह निरंतर प्रेरणा देता रहा है कि विधवाओं को जीतेजी मृत्यु से बचाने के लिए उन्हें अपने पति के साथ चिता पर समाधि लेनी चाहिए, इसलिए कि हमारी कुरीतियों का स्रोत सामाजिक दोष नहीं, बल्कि इनका मूल धर्म ग्रंथ हैं, जिनका अभिशाप आज भी हमारे अवचेतन मन पर मौजूद है। जब तक हम धर्म ग्रंथों की पोलपट्टी से पूरी तरह परिचित न होंगे, तब तक भ्रम में रहेंगे कि हमारे धर्म निर्देश तो सही हैं, उन पर अमल गलत हो रहा है। आवश्यकता यह है कि हम सत्य को पहचानें और यदि सत्य कड़वा है, अनैतिक है, तो उसे त्यागने का साहस करें। दोगली बातों से हमारे समाज में सुधार नहीं हो पाएगा। जब से राजस्थान में 18 वर्षीय रूपकंवर को सती किया गया है, तब से मानवतावादी और प्रगतिशील लोगों द्वारा लानते डाले जाने के कारण दुनिया को मुंह दिखाने के अयोग्य हुए कुछ लोगों ने बड़े योजनाबद्ध रूप में यह प्रचार शुरू कर दिया है कि सती प्रथा तो एक सामाजिक बुराई है, इसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं। यह लेख सती प्रथा का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है कि हमारे ग्रंथ निर्दोष विधवाओं के प्रति कितने क्रूर हैं। न हिंदू धर्म का अंग है, न हिंदू धर्म ग्रंथ इसका अनुमोदन करते हैं, और न ही हिंदू धर्म के अनुसार यह आदर्श है। इन लोगों ने वेदों के कुछ मंत्र पेश करके या इधर उधर की हाँक कर अपना मत स्थापित करना चाहा है। वे आधार कैसे हैं, इस पर पहले थोड़ा विचार करना अप्रासंगिक न होगा। अथर्ववेद 9:5, 27 व 28 के 2 मंत्र पेश करके कहा जाता है कि वैदिक काल में विधवा का विवाह हो जाता था, अतः उसे सती करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उक्त वेद मंत्र इस प्रकार हैं: या पूर्वं पतिं विद्वाथन्यं विन्दते परम पंचोदनम च तावजं ददातो न वियोषत समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः योजं पंचोदनम दक्षिणा ज्योतिषं ददाति। अर्थात जो स्त्री पहले पति को प्राप्त होकर फिर दूसरे पति को प्राप्त होती है, वह स्त्री और उसका दूसरा पति दोनों मिलकर यदि पंचोदन यज्ञ करें और बकरे की बलि दें तो इनका फिर कभी वियोग नहीं होता। पुनर्भू स्त्री का दूसरा पति समान लोक को जाता है यदि वह पंचोदन यज्ञ करके और बकरे की बलि देकर सुवर्ण की दक्षिणा दे। इन मंत्रों में कहीं भी विधवा शब्द नहीं आता। यहाँ केवल एक पति को अपनाने के बाद दूसरे पति को अपनाने की बात है, अतः इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि तब विधवा दूसरा पति कर लेती थी। कुछ लोगों ने इन मंत्रों में आए पुनर्भू शब्द को लेकर कहा है कि इसका अर्थ विधवा का पुनः विवाह है। यह सरासर गलत है, क्योंकि पुनर्भू का यह अर्थ न तो व्याकरण सम्मत है और न ही परंपरानुसार। व्याकरण के अनुसार पुनर्भू का सीधा अर्थ है फिर से हुई। वस्तुतः यह पारिभाषिक शब्द है और इसका एक विशिष्ट अर्थ है। प्रत्येक पारिभाषिक शब्द का वही असली अर्थ होता है जो परिभाषा करने वालों ने उसे दिया हो, उसका हम मनमाना अर्थ नहीं लगा सकते। पुनर्भू शब्द का अर्थ प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है: अक्षता भूय संस्कृता पुनर्भूः विष्णुस्मृति 15:8। अर्थात पुरुष संग न की हुई स्त्री अक्षत्योनि यदि अपने पति को छोड़कर पुनः किसी अन्य से संबंध कर ले तो पुनर्भू कहलाती है। वृद्ध पराशर और अंगिरा स्मृतियों में कहा गया है कि एक से ब्याही हुई कन्या यदि दूसरे को ब्याह दी जाए तो वह पुनर्भू कहलाती है। अन्य दत्ता तु या कन्या पुनर्नेत्र दीयते पुनर्भूः सा प्रकीर्तिता। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि वह स्त्री पुनर्भू है जो अपने कुमार युवावस्था से पहले की स्थिति पति को त्याग कर अन्य पुरुषों के साथ रहने के बाद अपने पहले पति के पास आकर उसका सहारा लेती है। वह स्त्री भी पुनर्भू है जो अपने नपुंसक या पतित या उन्मत्त पति को छोड़कर या उसके मरने के बाद अन्य पति को प्राप्त होती है। या कौमारं भर्तारमुत्सृजान्यः सह चरित्वा तस्य कुटुम्बमाश्रयति सा पुनर्भूर्भवति या चक्लीबं पतितमुन्मत्तन्वा। भर्तारमुत्सृजान्य पतिं विन्दते मृते वा ससा पुनर्भूर्भवति। वशिष्ठ स्मृति 17:20-21। इससे स्पष्ट है कि पुनर्भू शब्द इस बात का प्रमाण नहीं है कि वैदिक काल में विधवा ही पुनर्विवाह करवाकर पुनर्भू कहलाती थी। पुनर्भू तो कोई भी ऐसी औरत थी जो अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे पति को प्राप्त होती थी।
पहले केवल जीवित पति को छोड़ने वाली पुनर्भू बाद में पति के मरने पर दूसरा पति करने वाली भी पुनर्भू कही जाने लगी। यहाँ यह बात भी ध्यान में रहे कि पुनर्भू सामान्य शब्द नहीं है, यह तो पुनर्विवाह करने वाली स्त्री के प्रति तिरस्कार प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि किसी भी हालत में पुनर्विवाह धर्म सम्मत नहीं था। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में पुनर्भू, उसकी संतान और उसके पति की पग पग पर निंदा की गई है। नीचे कुछ ऐसे स्थल उद्धृत हैं। उद्वाह तत्व में कश्यप का वचन है कि ये 7 कन्याएं अधम और वर्जनीय हैं, ये खानदान को अग्नि की तरह जलाती हैं। इनमें छठी है पुनर्भू और 7वीं है पुनर्भू की संतान। सप्त पौनर्भवाः कन्या वर्जनीया कुलाधमाः पुनर्भू प्रभवाचया इत्येता काश्यपेनोक्ता दहंती कुलम्बनिका। बौधायन का कहना है कि 7 प्रकार की पुनर्भू स्त्रियां होती हैं। इन स्त्रियों में से किसी एक को भी ग्रहण करने वाला न संतान को प्राप्त करता है और न धर्म को। इति सप्तविधा पुनर्भूस्ता गृहीत्वा न प्रजा न धर्म विन्देत। अंगिरा ने तो पुनर्भू के हाथ का अन्न खाने का भी निषेध किया है। तस्याश्चान्तन न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा प्रगीयते। इसी तरह की बात वृद्धप्राशर में कही गई है। अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनर्भूः सा प्रकीर्तिता। पुनर्भू की संतान की निंदा करते हुए हारीत ने कहा है, पुनर्भूश्च एतासा यान्यपत्यानि चोत्पद्यते कदाचन न तान पंक्तिषु भुंजीत नैते पंक्त्यर्हकाः स्मृताः। याज्ञवल्क्य स्मृति 1:224 की अपराकन टीका में उद्धृत, अर्थात पुनर्भू स्त्रियों में जो संतान उत्पन्न हो उसे भोजन के समय कभी पंक्ति में न बैठाए, क्योंकि वह पंक्ति के योग्य नहीं है। मनु का कहना है कि पुनर्भू का पुत्र संपत्ति का अधिकारी नहीं है। पौनर्भवस्तथा शर्दायात बांधवा पर पूर्वाप्तिस्तथा वर्जनीयाः प्रयत्नतः। मनुस्मृति 9:160। मनु ने पुनर्भू के पति को भी निंदा का पात्र घोषित किया है, अर्थात जो पहले किसी की पत्नी रह चुकी है उस औरत का पति है, वह श्राद्ध में बुलाने के योग्य नहीं है। यह सदा ध्यान रहे, क्योंकि वह ब्राह्मण वर्जनीय है। इसी बात को दोहराते हुए वृद्धप्राशर ने कहा है, तथैव पत्यस्तासा वर्जनीयाः प्रयत्नतः, अर्थात जैसे पुनर्भू वर्जनीय है उसी प्रकार उसका पति प्रयत्न पूर्वक वर्जनीय है। निर्णय सिंधु में उद्धृत एक वचन में कहा गया है कि जिसके घर पुनर्भू है वह सदा सब पवित्र कार्यों के अयोग्य है, वह सदा के लिए अपवित्र है। अन्य पूर्वा यस्य गेहे भार्या स्यात् तस्य नित्यशः अशौचन सर्वकार्येषु देहे भवति सर्वदा। निर्णय सिंधु परिच्छेद 3। मनु कहता है कि पुनर्भू की संतान को दिया गया दान राख में दी गई आहुति के समान व्यर्थ है। भस्मनीव हुता हव्यं तथा पौनर्भवेद विजय 3:18। क्या ऐसी दुर्दशा वाली पुनर्भू इस बात का प्रमाण है कि वेद विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं? ये धर्मशास्त्रीय प्रमाण तो यही प्रमाणित करते हैं कि वेद और अन्य हिंदू धर्मशास्त्र किसी भी स्त्री के पुनर्विवाह की घोर निंदा करते हैं। अथ वेद मंत्र में प्रयुक्त पुनर्भू शब्द के आधार पर यह कहना कि वेद में विधवा विवाह की आज्ञा है, निरा झूठ एवं कोरी बौद्धिक बेईमानी है। वस्तुतः यह शब्द तो पुनर्विवाहिता के लिए एक गाली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अथर्ववेद के पूर्वोक्त मंत्रों से यह तो सिद्ध नहीं होता कि वेदों में सती प्रथा नहीं थी। हाँ, यह अवश्य सिद्ध होता है कि तब यह नुस्खेबाजी चलती थी कि यदि पति पत्नी बकरे की बलि दें तो उनका साथ सदा बना रहेगा, और यदि पति मरकर पत्नी के पास पहुंचना चाहता है तो वह सोने की दक्षिणा पुरोहितों को दे। कुछ लोगों ने अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्रों से सती प्रथा के हिंदू धर्म का अंग न होने की बात सिद्ध करनी चाहिए है। वे मंत्र इस प्रकार हैं, उत यत् पत्यो 10 स्त्रिया पूर्वे अब्राह्मणाः ब्रह्माचेद हस्तमग्रहीत्स एव पतिरेक्था ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः। अथर्ववेद 5:17-8-9। अर्थात स्त्री के ब्राह्मण से भिन्न चाहे पहले 10 पति हो, परंतु जब ब्राह्मण उसका पाणी ग्रहण करे तो वही एक उसका पति होता है। उसका ब्राह्मण पति ही असली पति है, क्षत्रिय या वैश्य पति नहीं। यह मंत्र क्या बताता है? इससे यह तो सिद्ध नहीं होता कि विधवा को सती नहीं किया जाता था। यह अवश्य इससे स्पष्ट होता है कि दूसरों की पत्नियों पर ब्राह्मण अधिकार कर सकता था, क्योंकि वह ब्राह्मण था। यह तो ब्राह्मणवाद की अनियंत्रित कामुकता पूर्ति का लाइसेंस है कि यदि किसी क्षत्रिय या वैश्य की पत्नी का हाथ ब्राह्मण पकड़ ले तो वह उसकी पत्नी हो जाएगी। इसका सती प्रथा के तब प्रचलित होने या न होने से क्या संबंध है?
क्या इस तरह के मंत्रों को पेश करने वाले यह कहना चाहते हैं कि सती होने वाली औरतों को ब्राह्मणों की कामपूर्ति का साधन बन जाना चाहिए? क्या वे एक बुराई को हटाने के नाम पर एक दूसरी बुराई को ले आने को ही उचित समाधान समझते हैं? इस तरह के मंत्रों के आधार पर सती प्रथा तो कभी बंद नहीं हुई। हाँ, नंबूदरी ब्राह्मणों ने इनके आधार पर मालाबार, कालीकट आदि में उन्नतिरी, तिमूरी आदि जातियों की नारियों के साथ सुहागरात मनाने व उनके साथ विवाहित पतियों से पहले संभोग करने का अधिकार प्राप्त करके धार्मिक व्यभिचार व धार्मिक वेश्यावृत्ति को अवश्य शुरू किया। कुछ अन्य लोगों ने ऋग्वेद के एक मंत्र 10:18-7 को प्रस्तुत करके कहा है कि वैदिक काल में विधवाओं के लिए लंबे और शोक व रोग रहित जीवन का आह्वान किया गया है। इस मंत्र में नारी को समानता और जीवन के सारे सुख प्रदान करने की कामना की गई है। यह भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है इत्यादि। यह मंत्र इस प्रकार है: इमा नारीर्विधवाः सुपत्नीरांजनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवोन्मोवाः सुरत्ना आरोहन्तु जन्यो योनिमग्रे। इस मंत्र को राजा राम मोहन राय ने अपने एक निबंध में सन 1830 में उद्धृत किया था। उन्होंने इसका जो अर्थ किया वह इस प्रकार है: हे अग्नि, ये औरतें जिनके शरीरों पर घी मला हुआ है, आंखों में सुरमा है, जो आंसुरहित हैं, तुम में प्रविष्ट हो रही हैं, तुम पानी के पिता हो। संस्कृत ग्रंथों में पानी की उत्पत्ति अग्नि से बताई गई। ये औरतें अपने पतियों से वियुक्त न हो, ये स्वयं निष्पाप हैं और स्त्रियों में रत्नों के समान हैं। राममोहन राय के लेख से पहले लिखे गए धर्म सिंधु नामक धर्म ग्रंथ में सती होने की विधि बताते हुए लिखा है कि इस मंत्र का पाठ उस समय करना चाहिए जब विधवा सती होने के लिए अग्नि प्रवेश करे। ऐसे में उन लोगों की लफ्फाजी पर हंसी आती है और बुद्धि पर रोना, जो मंत्र द्वारा सती प्रथा के हिंदू धर्म का अंग न होने की बात करते हैं। इधर कुछ लोगों का कहना है कि विधवा मृत पति के शव के पास केवल लेटती थी, फिर उसे वहां से उठा लिया जाता था, उसे जलाया नहीं जाता था। यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह इतिहास की द्वितीय अवस्था है जब लोगों ने बुद्धिवादियों और बुद्ध के प्रचार के परिणाम स्वरूप सती प्रथा को उसकी अमानवीय क्रूरता के कारण नकारना शुरू किया। तब धर्म को बचाने के लिए यह मध्यम मार्ग निकाला गया। इसमें वास्तविक प्रथा का अभिनय करके धर्म का पालन भी हो जाता था और विधवा को न जलाने से बुद्धिवादियों के आक्रमणों से बचाव भी हो जाता था। यह अभिनय स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सती प्रथा इससे पूर्व एक वास्तविकता थी। साती परंपरा ने भारतीय महिलाओं के मानवाधिकारों को लूट लिया है। इस परंपरा के तहत महिलाओं को अपने पति की अग्नि में समाहित होना पड़ता था, जो एक बेहद अमानवीय प्रथा थी। इससे न केवल महिलाओं का हनन हुआ बल्कि इसने उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया। इस परंपरा का समाप्त होना अनिवार्य था ताकि समाज के हर व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों का लाभ मिल सके।